बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का जीवन ठीक एक विशाल खेत की तरह है, जिसमें हर कर्म एक बीज की तरह बोया जाता है। यह खेत किसी और का नहीं, स्वयं मनुष्य का है, और बीज भी वही बोता है। इसलिए जो उगता है, जो फलता फूलता है, जो सूखता है या जो कड़वा निकलता है, वह किसी भाग्य, ग्रह, नक्षत्र या देवता की कृपा या क्रूरता का परिणाम नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने ही कर्मों की प्रतिक्रिया होती है। इसी सत्य को समझाने के लिए मगध राज्य के एक गांव में एक कहानी प्रचलित है, जिसे लोग अनल का हिसाब कहते हैं। यह कहानी उस युवक अनल की है जो अपने जीवन में हमेशा यही सोचता रहा कि उसके साथ जो भी बुरा होता है वह किसी अदृश्य ताकत की सजा है। वह कभी अपने कर्मों को जिम्मेदार नहीं मानता था। उसका एक ही वाक्य था, मैं क्या करूं, भाग्य मेरा साथ नहीं देता। गांव वाले उसे मेहनती मानते थे, पर उसके भीतर गहरी अधीरता, क्रोध और अहंकार छिपा हुआ था। ये तीनों मिलकर उसके अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देते थे। जैसा कि बुद्ध कहते हैं, कर्म केवल किए जाने से नहीं, उसके पीछे छिपे भाव से भी फलता है। अनल अक्सर यह भूल जाता था। एक दिन उसके खेत में लगातार 3 साल की मेहनत के बाद भी फसल खराब हो गई। उसने अपने काम में कमी नहीं देखी, बल्कि मौसम, ईश्वर और किस्मत को कोसता रहा। वह चिल्लाता, मेरे खेत में क्या अभिशाप है। पर बूढ़ी दादी शांत स्वरों में कहती थी, बेटा, खेत बीज जैसा ही उगाता है, और बीज केवल मिट्टी में नहीं, मन में भी बोए जाते हैं। अनल इन बातों को मजाक समझता, मगर एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक बड़े दरबार में खड़ा है, जहां कर्मदेव नामक एक ज्योतिर्मय अस्तित्व उस पर मुकदमा चला रहा है। वहां कोई देवता, कोई यमदूत, कोई दंडाधिकारी नहीं, सिर्फ उसके अपने कर्म उसके सामने खड़े थे। हर कर्म एक मनुष्य के रूप में था, कुछ चमकते हुए, कुछ धुंधले और कुछ भयंकर। चमकते हुए कर्म उसकी मेहनत और सच्चाई थे, धुंधले कर्म उसकी अधीरता और आलस्य, और भयंकर कर्म उसके क्रोध से उपजे कठोर शब्द, उसका दूसरों को नीचा दिखाने का स्वभाव और कई बार छोटे लाभ के लिए की गई चालाकी थी। अदालत में सबसे पहले उसके एक बुरे कर्म ने आवाज उठाई। इसने कई बार छोटे बच्चों को अपमानित किया, सिर्फ इसलिए कि वे उसकी बात तुरंत नहीं मानते थे। अनल यह सुनकर चौंका और बोला, लेकिन वे बातें तो छोटी थीं, मैं बस गुस्से में था। कर्मदेव मुस्कुराए और बोले, कर्म का हिसाब छोटा बड़ा नहीं देखता, केवल मन का भाव देखता है, और भाव उसी क्षण भविष्य बन जाता है। फिर दूसरा बुरा कर्म आगे आया। इसने कई बार जरूरतमंदों को अपमानित किया, मदद करने के बदले उनसे व्यंग्य किए। अनल कुछ कह नहीं पाया। तभी एक चमकदार कर्म आगे आया और बोला, इसने कई बार असहायों की मदद भी की है, भोजन कराया है, अपना सामान भी बांटा है। कर्मदेव ने कहा, हाँ, इसलिए इसका जीवन अभी तक संतुलित रहा है। लेकिन बुरे भावों वाले कर्म अच्छे कर्मों के फल को कम कर देते हैं। उसी क्षण अनल को लगा जैसे उसके जीवन की सारी मुश्किलें सामने किताब की तरह खुल गई हों। उसने घबराकर पूछा, तो क्या सब खत्म हो चुका? कर्मदेव बोले, नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं होता। जीवन वही बदलता है जहां मन बदलता है। और उसी क्षण अनल की आंख खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके दुख का कारण बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसने अपने गुस्से, अहंकार और कठोरता को याद किया। वह नींद से उठा और पास सोती अपनी बूढ़ी दादी के चरणों में सिर रखकर बोला, दादी, मुझे अपने खेत का हिसाब मिल गया, और असली खेत तो मन का था। उसकी दादी मुस्कुराई और बोली, अगर मन सही हो जाए तो कर्मों का हिसाब अपने आप ठीक हो जाता है। अनल के भीतर पहली बार यह समझ पैदा हुई कि कर्म केवल हाथों से नहीं, विचारों से भी बनते हैं, और जब तक विचार शुद्ध नहीं, तब तक दुनिया भर की मेहनत भी फल नहीं दे सकती। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कर्मों का करता है, जैसे मन वैसा जीवन। अनल के भीतर परिवर्तन की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन कर्मों का असली हिसाब उसे तब समझ आया जब उसके जीवन में एक नई घटना घटी, जो उसकी सोच में गहरे स्तर पर हिलचल पैदा करने वाली थी। बदलाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मनुष्य की पुरानी आदतें अक्सर उसे वापस खींचती हैं, और यही अनल के साथ भी हुआ। वह अपने सपने से सीख लेकर शांत रहना चाहता था, पर मन वर्षों की आदतों से बना होता है, उसे बदलने में समय लगता है। एक शाम अनल बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला, जिसकी पीठ पर लकड़ियों का बड़ा बोझ था। बूढ़ा बार बार लड़खड़ा रहा था।
अनल ने पहले सोचा कि उसे रुककर मदद करनी चाहिए, लेकिन तुरंत उसके मन ने कहा, मुझे देर हो जाएगी, ये मेरा काम तो नहीं है। वह आगे बढ़ गया, पर कुछ ही कदम चलते ही उसे वह सपना याद आ गया जिसमें उसके छोटे छोटे कठोर कर्म अदालत में उसके सामने खड़े थे। उसके भीतर हलचल हुई और वह वापस लौटा, लेकिन बूढ़ा लकड़हारा तब तक जमीन पर गिर चुका था। अनल दौड़कर उसे उठाने लगा, पर बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मदद करने की सोच भी कोई कर्म होता है, पर देर से किया गया कर्म अपना पूरा फल नहीं देता। ये वाक्य अनल के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने बूढ़े को घर तक छोड़ने में मदद की, पानी दिया और जाते जाते मन ही मन बोला, अब मैं देर नहीं करूंगा। उसी रात अनल को एक और गहरी अनुभूति हुई। अचानक उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने गांव के एक युवक को अपमानित किया था, सिर्फ इसलिए कि वह उससे तेज काम करता था। तब अनल ने सोचा था कि वह श्रेष्ठ है और दूसरों को नीचा दिखाना उसे बड़ा बनाता है, पर आज उस घटना का भार उसे अंदर तक हिला रहा था। अगले दिन वह उस युवक तुलसीराम के पास गया। तुलसीराम उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि अनल का स्वभाव ही सामने वाले को डरा देने वाला था। पर इस बार अनल ने झुककर कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया था, मुझे माफ कर दो। तुलसीराम कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, गलती करते हैं, पर अपनी गलती मान लेना बड़ा काम है। मैं तुम्हारी नीयत देखकर खुश हूं। उसके इस उत्तर से अनल के भीतर जैसे सदियों का बोझ हल्का हो गया। वह चलते हुए सोच रहा था कि कर्मों का हिसाब केवल ईश्वर या किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रखा गया कोई रहस्यमयी लेखा जोखा नहीं, बल्कि वहां हमारे अपने अनुभवों, हमारे मानसिक बोझ और हमारे रिश्तों में छिपा हुआ होता है। हर कठोर शब्द किसी न किसी रूप में वापस लौटता है और हर मीठा व्यवहार किसी न किसी रूप में हमारी राहें आसान कर देता है। बुद्ध ने कहा था, कर्मों का फल पेड़ के फल जैसा नहीं, मन के फल जैसा होता है, कभी तुरंत, कभी धीरे, पर लौटता जरूर है। यह बात अनल अब समझने लगा था। उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन कर्मों के फल की समझ उसे और गहराई से तब मिली जब उसके खेत में अचानक खुशहाली आने लगी। जिन किसानों ने पहले उसे कठोर और घमंडी समझकर दूरी बनाई थी, वे उसके बदलते स्वभाव को देखकर अब उसके साथ काम साझा करने लगे। पहले उसे मजदूर खोजने में दिक्कत होती थी, पर अब लोग स्वयं मदद की पेशकश करते थे। फसल भी पिछले वर्षों से बेहतर होने लगी। अनल ने महसूस किया कि भले ही बाहरी कर्म वही हो, खेत वही, खाद वही, मेहनत वही, फिर भी फल अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बार उसके भीतर अहंकार नहीं था, अधीरता नहीं थी और क्रोध उसके काम का हिस्सा नहीं रहा था। बुद्ध कहते हैं, कर्म हाथों से नहीं, मन से शुरू होते हैं। मन बदले तो कर्म बदलते हैं और कर्म बदले तो फल बदलता ही है। एक बार गांव में सूखा पड़ा और हर किसान परेशान था। अनल ने अपनी थोड़ी बहुत बची फसल को गांव के लोगों में बांट दिया। पहले का अनल ऐसा कभी नहीं करता। वह सोचता, मेरा नुकसान हुआ है, दूसरों से मुझे क्या। पर अब उसे समझ आ गया था कि कर्मों का हिसाब सिर्फ उसी से नहीं लिया जाता जो हम करते हैं, लेकिन उस भाव से लिया जाता है जिसमें हम करते हैं। जब वह बांट रहा था, एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तूने आज जो दिया है वह वापस लौटकर फसल बनकर ही आएगा। अनल मुस्कुराया, क्योंकि अब वह विश्वास कर सकता था कि कर्म कभी खोते नहीं, वे चक्र बनकर लौटते हैं। कुछ महीनों बाद बारिश हुई, जमीन लहलहाई और अनल की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग उसे कर्मयोगी कहने लगे, लेकिन अनल कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने मन का खेत साफ किया है। उस रात उसने तारों की तरफ देखकर सोचा, कर्मों का हिसाब डराने वाला नहीं, समझाने वाला होता है। यह सजा देने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए होता है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि सच्चा परिवर्तन बुरे कर्मों की सजा नहीं, अच्छे कर्मों की आदत बनने से आता है। उसके मन में बुद्ध का एक वचन गूंजा, कर्मों का लेखा जोखा ब्रह्मांड का नहीं, तुम्हारे अपने मन का दर्पण है। अनल का जीवन बदल तो रहा था, पर कर्मों के असली रूप को समझना अभी बाकी था। वह अब अच्छे कर्म करने लगा था, लेकिन उसके भीतर एक सवाल बार बार उठता था, क्या हर कर्म का फल सच में लौटता है? और अगर लौटता है तो कब? इसी प्रश्न की आग उसे भीतर ही भीतर जलाती रहती। एक दिन वह बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए राजगृह गया, जहां सैकड़ों लोग बैठे थे। बुद्ध शांत स्वर में कह रहे थे, कर्मों का फल 3 समय में मिलता है, कुछ तुरंत, कुछ देर से और कुछ जन्मों बाद, पर कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो तुम्हारे भीतर बोया जाता है वह कहीं ना कहीं उगता ही है।
यह सुनकर अनल के भीतर एक कंपन हुआ। उसे अपने जीवन के वे सभी क्षण याद आने लगे जब उसने क्रोध में किसी को अपमानित किया, लालच में किसी का हक छीना या गुस्से में किसी की बात काट दी। उसे वे छोटे छोटे पल याद आए जिन्हें वह सामान्य समझकर भूल गया था, लेकिन शायद यहीं से उसकी परेशानियां शुरू हुई थीं। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य यह सोचता है कि उसने किसी के प्रति जो कठोरता दिखाई है वह वहीं खत्म हो गई, पर वह एक पत्थर फेंकता है और समझता है कि पानी शांत हो गया, पर लहरें बनी रहती हैं। कर्म एक लहर है तुम्हारे फेंके गए पत्थर की। यह सुनकर अनल की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे बुद्ध उसकी ही कहानी बता रहे हों। सभा के बाद वह पास जाकर बैठा और बुद्ध की ओर बिना शब्दों के देखता रहा। बुद्ध ने उसकी आंखों में चल रहे तूफान को भांप लिया। वे बोले, तुम अपने भीतर किसी प्रश्न से संघर्ष कर रहे हो। अनल फूट पड़ा, भगवान, मैं अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, पर कभी कभी लगता है कि पुराने कर्मों की छाया अभी भी मेरा पीछा कर रही है। क्या मैं कभी उनसे मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए, छाया तब तक पीछे रहती है जब तक तुम प्रकाश की ओर नहीं चलने लगते। जैसे ही तुम सूर्य की ओर चलोगे, छाया पीछे रह जाएगी। तुमने दिशा बदल दी है, इसलिए चिंता मत करो। पर याद रखो, पुराने कर्मों का हिसाब मिटता नहीं, केवल संतुलित होता है। अनल ने पूछा, यह संतुलन कैसे बनता है? बुद्ध बोले, जिस तरह व्यक्ति प्रतिदिन मन को साफ करता है, उसी तरह उसके कर्मों की परछाइयां हल्की होने लगती है। पुराने कर्मों को मिटाने का एक ही उपाय है, नए कर्मों में प्रकाश भर दो। यह वचन अनल के मन में गहरे उतर गया। वह राजगृह से वापस लौटा तो उसके भीतर एक नई जागरूकता थी। अब वह हर छोटी बात पर ध्यान देने लगा। कब कौन सा शब्द उसने बोला, किस भाव से बोला, किसे दुख पहुंचा, किसे सुख दिया। एक दिन गांव में एक बच्चा पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहा था और नीचे गिर गया। अनल भागा, उसे उठाया, पानी पिलाया और अपने घर ले आया। बच्चे की मां रोती हुई आई और बोली, आपने आज मेरे बच्चे की जान बचा ली। अनल बोला, मैंने तो बस वही किया जो किसी को भी करना चाहिए। लेकिन बच्चे की मां ने कहा, नहीं, पहले आप ऐसे नहीं थे। यह सुनकर अनल को एहसास हुआ कि कर्मों का हिसाब सिर्फ अदृश्य संसार में नहीं, लोगों के हृदयों में भी लिखा जाता है, और वही सबसे बड़ा दर्पण है, दूसरों की आंखों में हमारा प्रतिबिंब। वह रोज रात को बैठकर अपने दिन का लेखा जोखा करने लगा कि आज उसने किससे धीरे बोला, किससे कठोर, कब उसके मन में लालच आया, तब करुणा। उसे पता चला कि मनुष्य को बदलने में असली बाधा बाहरी नहीं, उसके अपने मन की आदतें हैं। मन हर पल पुराने ढंग से प्रतिक्रिया देना चाहता है। गुस्सा, अहंकार, आरोप, जलन, ये सब जैसे मन के पुराने किराएदार थे जिन्हें निकालना आसान नहीं। पर अनल ने निर्णय ले लिया कि वह अपने मन को नए संस्कार देगा। वह हर सुबह नदी पर जाता, आंखें बंद करता और बुद्ध का यह वचन दोहराता, जैसे मिट्टी में डाला गया बीज मिट्टी का रूप लेता है, वैसे ही मन में डाला गया भाव जीवन का रूप लेता है। उसने देखा कि जब वह दया का भाव रखता है, उसके दिन शांत रहते हैं। जब वह ईर्ष्या या क्रोध का भाव रखता है, दिन बोझिल हो जाता है। उसने पहली बार महसूस किया कि कर्म केवल हाथों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। धीरे धीरे उसका जीवन बदलता गया। गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। बच्चे उसके आसपास खेलने लगे, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देने लगे। उसने महसूस किया कि यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, उसके बदले हुए मन से आया है। एक रात वह तारों को देखते हुए सोचने लगा, कर्मों का दर्पण बाहर नहीं, भीतर है। मैं जितना अपना मन साफ कर रहा हूं, उतनी ही दुनिया साफ दिखाई दे रही है। उसे अनुभव हुआ कि जीवन वही है, पर देखने वाला बदल गया है, और यही असली कर्मों का फल है, मन का परिवर्तन। उस रात अनल ने पहली बार शांति को भीतर बहते हुए महसूस किया, जैसे कोई गहरी नदी बिना आवाज के बहती हो। उसने सोचा, अगर मन बदल सकता है तो मेरा भविष्य भी बदल सकता है। कर्मों का हिसाब बंद किताब नहीं, खुली किताब है, जिसे मैं हर दिन नया लिख सकता हूं। और उसी समझ ने उसके भीतर एक नया प्रकाश जगा दिया। अनल अब समझने लगा था कि कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो घूमकर फिर उसी के जीवन में लौटती है।
लेकिन इस सत्य का असली अनुभव उसे तब हुआ जब उसके गांव में एक घटना घटी जिसने उसके भीतर वर्षों पुराने घावों और समझ दोनों को एक साथ खोल दिया। गांव में एक व्यापारी था, नाम था सोमदत्त। चालाक स्वभाव का था और अक्सर किसानों से कम दाम में अनाज खरीद लिया करता। अनल भी उसकी इस आदत से कई बार परेशान हुआ था, पर पहले का अनल कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया मजबूत लोगों की है और कमजोर को चुप रहकर ही जीना पड़ता है। लेकिन अब अनल बदल चुका था, वह सत्य को समझ चुका था और मन की शांति को किसी भी बाहरी लाभ से बड़ा मानने लगा था। एक दिन सोमदत्त की गाड़ी दलदल में फंस गई। वह चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि वर्षों तक उसने लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया था, सम्मान नहीं दिया था। लोग मन ही मन कह रहे थे, आज इसे अपने कर्मों का हिसाब मिल रहा है। अनल वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि लोग जानबूझकर सोमदत्त को नजरअंदाज कर रहे हैं। कुछ दूर खड़े होकर मजाक भी कर रहे थे। पुराना अनल शायद चुप रहता, सोचता यह उसी के कर्मों का फल है, मुझे क्या। लेकिन नया अनल वह था जिसने बुद्ध के शब्द अपने भीतर उतार लिए थे। वह सोचने लगा, अगर किसी का कर्म उसका पीछा कर रहा है तो क्या मेरा कर्म मुझे रोकना चाहिए। वह आगे बढ़ा, सोमदत्त के पास गया और बोला, मैं मदद करता हूं। सोमदत्त ने हैरानी से उसे देखा। तू क्यों मदद कर रहा है? मैंने तो कभी तेरे साथ भला नहीं किया। अनल मुस्कुराया और बोला, कर्म का हिसाब बदला लेने से नहीं सुधरता, वह तभी सुधरता है जब हम चक्र को तोड़ देते हैं। यह सुनकर सोमदत्त की आंखें भर आईं। अनल ने कंधे पर जोर लगाया और गाड़ी को दलदल से बाहर निकाल लिया। कई गांव वाले यह दृश्य देखकर दंग रह गए। एक व्यक्ति ने पूछा, अनल तूने क्यों मदद की? यह तो लोगों का फायदा उठाता रहा है। अनल ने शांत स्वर में कहा, अगर वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा था तो मेरी मदद करना मेरे कर्मों का फल बनना चाहिए, उसके कर्म नहीं। मैं उसके कर्मों का नहीं, अपने कर्मों का हिसाब लिख रहा हूं। यह सुनकर वहां खड़े लोग कुछ देर तक चुप रहे। कई बुजुर्गों ने सिर हिलाकर कहा, असली समझ इसी को कहते हैं। उस शाम सोमदत्त अनल के घर आया। वह कभी किसी के घर आकर क्षमा नहीं मांगता था, पर आज उसकी आंखों में झिझक और कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अनल मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया है। मैं लोगों को परेशान करता था, पर आज तूने मुझे यह सिखाया कि अच्छा कर्म किसी के पिछले व्यवहार को नहीं देखता, अपने भविष्य को देखता है। अनल ने कहा, जीवन में कोई भी इंसान अपने कर्मों से बांधता या छुड़ाता है। अगर तू बदलना चाहता है तो यह भी तेरे नए कर्मों की शुरुआत है। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज तूने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है कि कर्मों का चक्र हमें कसता नहीं, जब चाहे बदलने देता है। अगले दिन सोमदत्त ने गांव की सभा में जाकर सभी से माफी मांगी। लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा परिवर्तन उन्होंने किसी व्यापारी में कभी नहीं देखा था। उसने तय किया कि अब से वह किसानों को उचित दाम देगा, और यही हुआ। कुछ ही समय में लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने जो कमाई पहले चालाकी से की थी, अब कर्म के संतुलन से कर रहा था। अनल यह सब देखकर सोच रहा था, क्या सच में इतना बड़ा बदलाव संभव है? तभी उसके मन में एक वाक्य उभरा जो बुद्ध ने कहा था, जब मनुष्य स्वयं बदलने का निश्चय कर लेता है तो संसार उसका विरोध नहीं करता, बल्कि उसका मार्ग प्रशस्त करता है। दिन बीतते गए और अनल के भीतर यह समझ दृढ़ होती गई कि कर्मों का चक्र सजा देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए होता है। अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो बुरे अनुभव उसका शिक्षक बन जाते हैं, और अगर वह अच्छे कर्म करता है तो अच्छे अनुभव उसका मार्ग उज्ज्वल करते हैं। यह चक्र इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य को पहले पहल दिखाई नहीं देता। वह सोचता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, जबकि असल में दुनिया उसके अपने कर्मों की परछाई दिखा रही होती है। एक रात अनल ने अपने जीवन की घटनाओं को जोड़कर देखा। कभी का उसका गुस्सा आज उसकी समझ बन गया था, कभी की उसकी गलती आज उसकी विनम्रता का कारण बन गई थी। वह आकाश की ओर देखते हुए बोला, कर्मों का चक्र हमें पकड़ने के लिए नहीं, हमें मुक्त करने के लिए होता है। हर कर्म हमें एक नई दिशा देता है, या तो अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर। और उस रात अनल ने यह गहराई से समझ लिया कि कोई भी इंसान अपने कर्मों के कारण बंधा नहीं, बल्कि अपने निर्णयों के कारण बंधा है। अगर वह निर्णय बदल दे तो उसका जीवन भी बदल जाता है।
यही कर्मों की अदृश्य डोर है जिसे समझकर इंसान स्वयं अपना भविष्य लिख सकता है। अनल का जीवन अब धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा था जहां हर अनुभव उसके लिए एक नया पाठ बन गया था। लेकिन कर्मों की गहराई को वह तब समझ पाया जब उसके सामने एक ऐसी घटना आई जिसने उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया। गांव के पास एक जंगल था जहां अक्सर लकड़ियां लेने या पशु चराने लोग जाते थे। एक दिन खबर फैली कि जंगल में एक बूढ़ी साध्वी बेहोश मिली है। गांव वाले डर के कारण उसके पास नहीं गए, क्योंकि साध्वी के बारे में अफवाह थी कि वह जंगल में मंत्र करती है और जिससे मिलती है उसका भविष्य जान लेती है। लोग उसके पास आने से कतराते थे, लेकिन अनल को यह सब बातें पुरानी अंधविश्वास लगी। वह तुरंत जंगल की ओर भागा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि साध्वी की हालत बेहद खराब थी। वह सूखी हुई थी, उसके चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह थे, पर आंखों में एक अद्भुत शांत चमक थी। अनल ने पानी पिलाया, उसका हाथ थामा और पूछा, माता, क्या हुआ आपको? साध्वी ने आंखें खोली और कमजोर स्वर में बोली, मेरा शरीर तो थक गया है बेटा, पर मेरा मन शांत है, क्योंकि मैंने अपने कर्मों के अंतिम फलों को स्वीकार कर लिया है। अनल यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, क्या आप कह रही हैं कि दर्द भी कर्मों का फल है? साध्वी मुस्कुराई, हाँ बेटा, पर दर्द दंड नहीं होता। दर्द वह घंटी है जो हमें जगाती है। अगर हम उसे समझ जाएं तो वह हमें आगे बढ़ाता है। अनल को यह बात अजीब लगी। वह बोला, कौन सा ऐसा कर्म किया था कि आपको यह पीड़ा मिल रही है? साध्वी ने धीरे से कहा, यह जीवन केवल एक अध्याय है। मेरे कर्मों की कहानी बहुत बड़ी है। कुछ बीज कई जन्मों में उगते हैं, लेकिन सुन बेटा, महत्व दर्द का नहीं, उसके साथ तुम्हारी प्रतिक्रिया का है। यह सुनकर अनल के भीतर कुछ टूट सा गया। वह बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। साध्वी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू समझने की कोशिश तो कर रहा है, यही तेरा पहला अच्छा कर्म है। फिर उन्होंने एक धीमी पर गहरी कहानी सुनाई। कभी मैं भी लोगों की मदद करने से बचती थी। बड़े लोग बुलाते तो दौड़ जाती थी, पर गरीबों से मुंह मोड़ लेती थी। उसी मन ने मुझे भीतर से सूखा बना दिया। मैंने मदद की, पर चयन करके। और आज ये जंगल, यह पीड़ा, यह एकांत, यह सब मुझे याद दिला रहा है कि कोई भी कर्म अधूरा नहीं रहता। अनल को लगा जैसे उसके कानों में कोई घंटी बज रही हो। वह बोला, माता, क्या इससे बचा नहीं जा सकता? साध्वी बोली, बचने का मार्ग नहीं, बदलने का मार्ग है। जो कर्म हो चुका उसका फल आना तय है, पर तू अपने नए कर्मों से नए फलों का बीज बो सकता है। यह पीड़ा मुझे रोकने नहीं, मेरे भीतर झुकाव लाने आई है। और तू इसीलिए यहां आया है क्योंकि तेरे भीतर कंपैशन का बीज उग चुका है। अनल की आंखें नम हो गईं। वह बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। क्या मैं भी अपने कर्मों से मुक्त हो सकता हूं? साध्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुक्ति कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है। जब मन क्रोध, दंभ और भय से मुक्त हो जाता है तभी मुक्ति मिलती है। कर्म सिर्फ दिशा दिखाते हैं, असली राह मन तय करता है। यह सुनकर अनल गहरे विचार में डूब गया। उसे लगा जैसे वर्षों से जो सवाल उसे सताते थे उनके उत्तर एक एक कर खुल रहे हों। साध्वी ने आगे कहा, बेटा, कर्मों की आवाज हमेशा आती है, बस हम सुनना नहीं चाहते। जब हम सुनने लगते हैं तभी यात्रा शुरू होती है। तूने आज मेरी मदद की, यह तेरे कर्मों की नहीं, तेरे मन की यात्रा का पहला कदम है। थोड़ी देर बाद साध्वी ने कहा कि वह अब चल नहीं सकती, पर वह चाहती है कि अनल उन्हें आश्रम पहुंचाए। अनल ने उन्हें कंधे पर उठाया और लंबा जंगल पार किया। इस दौरान साध्वी ने बीच बीच में कहा, हर कदम के साथ तेरा मन हल्का होता जाएगा। यह केवल सेवा नहीं, यह तेरे भीतर के अहंकार को पिघला रही है। जैसे जैसे अनल आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ साध्वी को नहीं उठा रहा, बल्कि अपने पुराने कर्मों के बोझ को उतार रहा है। आश्रम पहुंचकर साध्वी ने कहा, बेटा, तूने आज जो किया है वह केवल सेवा नहीं, यह तेरा आत्मलेखा है। यही कर्म तुझे आगे ले जाएंगे। अनल ने महसूस किया कि आज उसने न किसी लाभ की सोच रखी, न किसी अपेक्षा को जन्म दिया, और यही सच्चा कर्म था जो मन को निर्मल करता है। लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, कर्मों की आवाज वही सुन पाता है जो अपने भीतर की आवाज को शांत कर लेता है। और उस दिन से अनल की यात्रा सिर्फ कर्मों को समझने की नहीं, बल्कि अपने मन को साधने की बन गई। जब अनाथ युवक आरव ने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया
और गांव के लोगों की सेवा में मन लगाया, तब धीरे धीरे उसके भीतर वह प्रकाश उभरने लगा जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। लेकिन यह प्रकाश केवल सेवा से नहीं, बल्कि उन भीतर छिपे हुए कर्मों के काले धब्बों को पहचानने से भी जन्मा। इस पहचान की पहली परीक्षा तब हुई जब गांव में एक बड़ा झगड़ा हुआ, दो परिवारों के बीच भूमि को लेकर विवाद। यह विवाद नया नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से जलता आया एक सूखा अंगार था जिसे समय समय पर हवा मिलती रहती थी। उस दिन स्थिति इतनी बिगड़ी कि लोग एक दूसरे पर पत्थर और लाठियां उठाने को तैयार थे। आश्रम में बैठे आरव को जब यह पता चला तो उसके भीतर पुराने भय जाग उठे। उसी भय ने जिसे उसने बचपन में झेला था जब उसके माता पिता को जमीन के ऐसे ही विवाद में मार दिया गया था। उसका हृदय कांप उठा, जैसे अतीत आज फिर से उसके सामने खड़ा हो गया हो। लेकिन अब वह वही बच्चा नहीं था। अब उसके पास बुद्ध का ज्ञान था, कर्म का प्रकाश था और स्वयं को चलाने वाला विवेक था। उसके मन में हल्की सी आवाज उठी, भाग जाओ, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं। और उसी क्षण दूसरी आवाज भी आई, अगर आज भी भाग गए तो तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा, वही दर्द दूसरों को तोड़ने से रोकने के लिए तुम रखे गए हो। गांव पहुंचकर उसने देखा कि स्थिति भयंकर रूप ले चुकी थी। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, महिलाएं बच्चों को घरों में छिपा रही थीं और पुरुष हथियारों को तेज कर रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली, भीड़ के बीच कदम रखा और ऊंची आवाज में बोला, रुको। उसकी आवाज में कोई दंभ नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, लेकिन फिर भी वह बिजली की तरह फूटी और सबको एक क्षण के लिए शांत कर गई। लोग उसे देखने लगे। किसी को आश्चर्य था, किसी को संदेह और किसी को क्रोध कि यह लड़का बीच में क्यों कूद पड़ा। तब आरव ने वही मंत्र दोहराया जो उसने अपने गुरु से सीखा था, कर्मों का हिसाब हथियार से नहीं, बुद्धि से होता है। जिस दिन तुम बदले में कदम उठाते हो, उस दिन तुम अपने ही कर्म ऋण को दोगुना कर देते हो। उसने दोनों परिवारों के मुखियाओं को सामने बुलाकर बैठाया और उनसे उनका पक्ष जानना शुरू किया। शुरू में दोनों ने झूठ, क्रोध और अहंकार की चादर ओढ़कर बातें की, लेकिन आरव ने शांत मन से बस सुनते रहकर अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी को गलत नहीं कहा, किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि हर बात के पीछे छिपे कर्म के बीज को पहचानता रहा। धीरे धीरे दोनों पक्षों को लगा कि पहली बार कोई उन्हें हराने नहीं बल्कि समझने आया है। ये वही था जो बुद्ध ने कहा था, समाधान वहां जन्म लेता है जहां मन सुना जाता है। जब दोनों ने अपनी बातें पूरी कर ली, तब आरव ने जमीन को लेकर असली तथ्य रखे, कागज, नाप, सरकारी रिकॉर्ड और अन्य बुजुर्गों की गवाही। लोगों को समझ आ गया कि समस्या भूमि की नहीं, अहंकार की थी। जमीन एक हाथ बढ़ा देने से समस्या हल हो सकती थी, लेकिन वर्षों से चलती आई बदले की चिंगारी ने इसे युद्ध का रूप दे दिया था। तब आरव ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों परिवार इस भूमि के लिए जितना लड़े, उससे कहीं अधिक कर्म ऊर्ण कमाने के लिए एक दूसरे की सहायता कर सकते हो। यह भूमि तुम्हारी पीढ़ियों के जीवन में क्या भूमिका निभाएगी, यह तो समय तय करेगा। लेकिन आज तुम इस भूमि को लेकर जो निर्णय लोगे, वह तुम्हारे अगले जन्मों की दिशा तय करेगा। यह सुनकर दोनों परिवारों में खामोशी फैल गई। यह खामोशी डर की नहीं, बल्कि आत्मबोध की थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ओर देखा, पहली बार बिना क्रोध, बिना गुस्से, सिर्फ थकान और सत्य की स्वीकृति के साथ। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, ये लड़का झगड़ा निपटाने नहीं आया, यह तो हमारे भीतर दबी आग बुझाने आया है। धीरे धीरे, बिना किसी जबरदस्ती, दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया। भूमि को बराबर बांट दिया गया। किसी ने किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन एक स्वीकार्यता जरूर जागी, अब और कर्म ऊर्ण नहीं। जब भीड़ छटने लगी, आरव वही पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके भीतर एक नया अनुभव जन्म ले चुका था। पहली बार उसने अपने बचपन के दर्द को अपने लिए नहीं, किसी और के लिए उपयोग किया था। उसका मन हल्का हुआ। वह जान गया कि कर्मयोग केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं, बल्कि उस मन में दया जगाने का नाम है जिसे जीवन ने कभी क्रूरता से तोड़ा हो। वही दया कर्मों का सबसे बड़ा संतुलन बनती है। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, गुरुजी, आज समझा कि कर्मों का असली हिसाब भीतर ही लिखा जाता है, कागज पर नहीं। झगड़ा शांत होने के बाद जब आरव आश्रम लौटा, तो उसे लगा कि आज का दिन उसके जीवन का एक नया अध्याय खोल गया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह अनुभव केवल शुरुआत था।
क्योंकि कर्म कभी एक घटना से संतुलित नहीं होते। वे जीवन की हर सांस के साथ चलते और हमारे भीतर छिपे सच को प्रकट करते हैं। अगले कुछ दिनों तक गांव में शांति बनी रही। लोग आपस में आदरपूर्वक बात करने लगे थे और कई लोग आरव से सलाह लेने आने लगे थे। लेकिन एक ऐसी घटना उसके सामने आने वाली थी जो न केवल उसके धैर्य की परीक्षा लेगी, बल्कि उसे यह भी सिखाएगी कि कर्मों का हिसाब केवल दूसरों के साथ नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी इच्छाओं, भय, लालच और दुर्बलताओं के साथ भी करना पड़ता है। एक शाम आश्रम में एक बुजुर्ग महिला आई, पतली, झुकी हुई कमर, आंखों में थकान और चेहरे पर एक ऐसा दर्द जैसे वर्षों से किसी बोझ को उठाए बैठी हो। उसने आरव से कहा, बेटा, तुम दूसरों के झगड़े सुलझाते हो, पर क्या अपने मन का एक झगड़ा सुलझा सकते हो? ये प्रश्न सुनकर आरव चौंका। उसने पूछा, माँ, आपके मन में क्या पीड़ा है? बुजुर्ग महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो दर्द, अपराध बोध और छिपे हुए कर्म ओन से भरी थी। उसने बताया कि उसका एक बेटा था जिसने युवावस्था में चोरी का रास्ता अपना लिया था। गांव में उसकी बहुत बदनामी हुई। लोगों ने उसे चोर कहा, दुष्ट कहा, और कई वर्षों बाद एक दिन वह कहीं भाग गया। उसके जाने के बाद महिला ने अपने बेटे को कभी नहीं खोजा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके कर्मों का दंड वही भोग रहा है। पर अब 20 वर्षों बाद उसके मन में एक ही प्रश्न रह गया था, क्या मैं एक माँ के रूप में अपने कर्म का हिसाब पूरा किए बिना मर जाऊंगी? क्या मेरी आत्मा इसी पछतावे में फंसी रहेगी? यह सुनकर आरव के भीतर एक गहरी छाया उठी, क्योंकि वह जानता था कि किसी का बाहरी कर्म सुधारना आसान है, लेकिन किसी के भीतर छिपे वर्षों पुराने अपराध बोध को पिघलाना कठिन। उसने महिला से पूछा, आप अपने बेटे से क्या कहना चाहती हैं? महिला रोने लगी। मैं बस उससे यह कहना चाहती हूँ कि मैं उसे माफ करती हूँ। मैंने कभी उसे ढूंढा नहीं, यह मेरी भूल थी। मैं चाहती हूँ कि वह जहाँ भी हो, यह जाने कि एक माँ का गिल्फ के अपराध से बड़ा है। यह सुनते ही आरव को कुछ समझ में आया। आज वह केवल एक गांव का विवाद नहीं, बल्कि एक माँ और बेटे के अधूरे कर्म का बंधन सुलझाने जा रहा था। उसने महिला से पूछा, क्या कोई पहचान है, कोई संकेत, कुछ जो मुझे उसके बेटे तक पहुंचने में मदद करे? महिला ने अपने पुराने संदूक से एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना निकाला, एक टूटा हुआ घोड़ा जिसे उसका बेटा बचपन में बनाया करता था। महिला ने उसे हाथ में देते हुए कहा, अगर कोई यह खिलौना पहचान ले तो समझ जाना कि मेरा बेटा वही है। अगले ही दिन आरव गांव से बाहर के कस्बों की ओर निकल पड़ा। वह जानता था कि यह यात्रा बाहरी कम और भीतरी अधिक है। रास्ते में उसे यह विचार कौंधता रहा कि कोई इंसान गलती से नहीं बिगड़ता, उसके भीतर भी कोई चोट, कोई भय, कोई उपेक्षा जरूर होती है। बुद्ध ने कहा था, जिसका हृदय प्रेम से वंचित होता है, उसका मन अंधेरे में रास्ता खोजता है और कई बार गलत दिशाओं में भटक जाता है। आरव सोचने लगा, क्या यह लड़का भी शायद समाज की उपेक्षा, गरीबी या तानों के कारण चोर बन गया होगा? क्या उसे सुधारने की जगह धक्का दिया गया? और क्या अब वह अपराध से अधिक अपराध बोध का कैदी होगा? कई दिनों की खोज के बाद आरव एक दूर दराज कस्बे में पहुंचा। वहां एक पुरानी बाजार की गली में उसे एक बढ़ई की दुकान दिखी, जहां एक आदमी लकड़ी के खिलौने बना रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान थी, उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन उसकी उंगलियों में एक कला थी जो सामान्य नहीं थी। आरव ने धीरे से उसकी मेज पर वही टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा रख दिया। आदमी की उंगलियां काम करते करते रुक गईं। उसकी आंखें उस खिलौने पर टिक गईं। उसके चेहरे पर भय, आश्चर्य, दर्द और स्मृतियों का मिश्रण दिखाई दिया, जैसे उसके अतीत ने उसे अचानक पकड़ लिया हो। वह कांपती आवाज में बोला, यह मेरे बचपन का घोड़ा है, तुम इसे कहां से लाए? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ आज भी तुम्हें माफ करती है। उन्होंने मुझे यह खिलौना दिया और कहा, अगर किसी ने इसे पहचाना तो उसे बताना कि उसकी माँ आज भी उसके लिए दरवाजा खोले बैठी है। वहाँ आदमी, जिसका नाम संभवतः कही था, जिसे गांव वाले एक समय चोर कहते थे, पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे वर्षों से जमा अपराध बोध मिट्टी की तरह बह रहा हो। उसने कहा, मैंने खुद को माफ नहीं किया, इसलिए घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आरव ने शांत स्वर में कहा, कर्मों का हिसाब भाग कर नहीं, सामना करके पूरा होता है। जो गलतियां तुमने की उनका दंड तुमने भुगत लिया है, पर अब अपनी माँ को उस सजा से मुक्त करो जो तुमने अनजाने में उसे दी है। आदमी ने उसकी ओर देखा।
आंसुओं से भरी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने पहली बार जीवन में किसी को अपने भीतर के बोझ को छूने दिया था। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो मुझे घर जाना है। जब वह व्यक्ति, जिसे वर्षों पहले गांव से चोर कहकर निकाल दिया गया था, आरव के साथ वापस लौटने के लिए तैयार हुआ, तब उसकी चाल में डर, अपराध बोध और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके अतीत की गलती को फिर से याद करा रहा हो, पर साथ ही हर कदम में एक हल्की सी रोशनी भी थी जो कह रही थी कि शायद अब उसकी कहानी का अंत दर्द में नहीं, मुक्ति में होगा। रास्ते भर वह चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी में वे सारे शब्द छिपे थे जिन्हें वह अपनी माँ से कभी नहीं कह पाया। आरव उसके भीतर के इस तूफान को महसूस कर रहा था। उसने समझा कि किसी का बाहरी अपराध भले ही छोटा लगे, पर उसके भीतर का अपराध बोध कई जन्मों का बोझ बन सकता है। उसने उसे शांत स्वर में कहा, कभी कभी गलती हमसे नहीं, परिस्थितियों से होती है, पर अपराध बोध हमेशा हमारा होता है, और यही अपराध बोध ही कर्मों का सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। वह व्यक्ति इस बात को सुनकर आंसू पोंछने लगा और बोला, अगर मैं अपनी माँ के सामने खड़ा न हो सका तो, अगर वह मुझे स्वीकार न करे। आरव मुस्कुराया, माँ के हृदय में अस्वीकार नहीं होता, केवल प्रतीक्षा होती है, और प्रतीक्षा भी केवल प्रेम की होती है। वही प्रेम तुम्हारे कर्म का हिसाब पूरा करने का मार्ग है। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, वह व्यक्ति ठिठक गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों में अदृश्य जंजीरें बंध गई हों। पुराने रास्ते, पुराने पेड़, पुराने घर, सब उसे अपने ही अतीत की कठोर तस्वीरें दिखा रहे थे। आरव ने बिना बोले उसके कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में आश्वासन था, डर मत, यह यात्रा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आई है। दोनों धीरे धीरे गांव के बीचों बीच उस छोटे से मिट्टी के घर के सामने पहुंचे जहां बुजुर्ग माँ रहती थी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई हर पल किसी के लौट आने की उम्मीद में उसे पूरी तरह बंद ही न करता हो। वह व्यक्ति भीतर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। तभी आरव ने धीरे से कहा, अगर तुमने यह कदम नहीं उठाया तो तुम्हारा कर्म तुम्हें जीवन भर पीछा करेगा। आज इसे पूरा कर दो। वह व्यक्ति कांपते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और हल्के से आवाज लगाई, माँ। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द जैसे टूटकर गिर गए, लेकिन माँ के कान वर्षों से जिस एक आवाज को सुनने के लिए तरस रहे थे, उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। वह तुरंत बाहर आई। उनकी आंखें कमजोर थीं, पर दिल की पहचान उतनी ही मजबूत। उन्होंने उसे देखा और अगले ही क्षण बिना कुछ पूछे, बिना कोई शिकायत किए उसे बाहों में भर लिया। वह दृश्य ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। एक माँ का स्पर्श जो 20 वर्षों से सूखा पड़ा था, अचानक आशीर्वाद बनकर बहने लगा। वह व्यक्ति रोता रहा, माँ, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मैं गलती पर था। लेकिन माँ ने उसका मुंह अपनी हथेलियों से ढककर कहा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी कि मैं तुम्हें ढूंढने नहीं गई। बेटा, तुम्हें खोकर मैंने जाना कि कर्म केवल बाहर नहीं होते, भीतर भी होते हैं, और मेरा सबसे बड़ा अपराध यही था कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी रही, लेकिन तुम्हें ढूंढने का साहस नहीं किया। उनके शब्द सुनकर आरव समझ गया, कर्मों का असली हिसाब तब पूरा होता है जब दोनों पक्ष अपने अपने अपराध बोध को स्वीकार कर लेते हैं। माँ ने बेटे को माफ किया, बेटे ने खुद को माफ किया, और यही कर्म का पहला बंधन टूट गया। कुछ देर बाद आसपास के गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश, कुछ शर्मिंदा भी, क्योंकि उन्हीं में से कई ने उस लड़के को वर्षों पहले दुत्कारा था। लेकिन आरव ने भीड़ को देखते हुए कहा, गलती किसी एक की नहीं होती। समाज जब समझने की जगह टैग देता है, चोर, दुष्ट, नालायक, तो वह व्यक्ति नहीं बल्कि समाज का कर्मचक्र बिगड़ता है। जो लड़ता है वह अपराधी नहीं, जो समझ नहीं पाता वही असली अंधेरे में होता है। यह सुनकर लोग अपने भीतर झांकने लगे। कई लोग आगे आए और उस व्यक्ति से क्षमा मांगने लगे। यह क्षमा किसी मजबूरी की नहीं बल्कि आत्मबोध की थी। वर्षों पुराना एक टूट चुका रिश्ता आज फिर से बन रहा था, और यही था कर्मों के संतुलन का सबसे शुद्ध रूप। उस व्यक्ति ने कुछ देर बाद आरव से कहा, तुम मुझे वापस लाए, पर क्या तुमने सोचा कि मैं अब गांव में कैसे रहूंगा? क्या लोग मुझे कभी पूरी तरह स्वीकारेंगे? आरव ने शांत स्वर में कहा, लोग बदलते हैं जब वे दूसरों को बदलता देखते हैं। तुम अगर खुद को बदल चुके हो तो लोग भी तुम्हें बदल कर देखेंगे। कर्मों का हिसाब केवल लौट आने से नहीं,
बल्कि लौटकर सही जीवन जीने से पूरा होता है। उसके शब्द मानो उस व्यक्ति के भीतर एक नया संकल्प पैदा कर गए। उसने कहा, मैं अपने जीवन के बाकी दिन अपनी माँ के साथ ऐसे बिताऊंगा कि मेरा हर कर्म मेरे अतीत को शुद्ध कर दे। और उसी क्षण वह व्यक्ति जैसे अतीत के बोझ से मुक्त हो गया। उसका चेहरा हल्का हो गया, आंखें साफ हो गई और उसकी चाल में एक नई स्थिरता आ गई। आरव यह दृश्य देखकर गहरी शांति में डूब गया। उसे लगा कि आज उसने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह किसी विवाद को सुलझाना नहीं, किसी घर को जोड़ना नहीं, बल्कि दो टूटे हुए आत्माओं को उनके ही कर्मों के बंधन से मुक्त कराना था। उसने सोचा, कर्मों का हिसाब तब पूरा होता है जब हम दंड के पास नहीं, करुणा के पास लौटते हैं। जब हम केवल गलतियों को नहीं, बल्कि गलती के पीछे छिपी मानवता को देखते हैं। उस रात आश्रम लौटते समय आरव के कदम पहले से अधिक हल्के थे। उसे लगा कि आज कुछ ऐसा हुआ है जिसे जीवन भर का मार्गदर्शन कहा जा सकता है। उसने सितारों की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी, आज समझा कि कर्मों का हिसाब चुकाया नहीं जाता, उसे रूपांतरित किया जाता है। उस रात जब आरव आश्रम लौटा तो हवा में एक अलग ही शांति थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी यात्रा के इस मोड़ को आशीर्वाद दे रहा हो। वह बरामदे में बैठ गया और उसकी आंखों के सामने दिन भर की घटनाएं ऐसे घूमने लगीं जैसे कोई पुरानी पुस्तक धीरे धीरे स्वयं का अर्थ खोल रही हो। उसे महसूस हुआ कि आज उसने केवल एक माँ और बेटे को नहीं मिलाया, बल्कि कर्मों के एक पूरे चक्र को पूरा किया है। उसी समय उसके गुरु वृद्ध भिक्षु देवमित्र धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वे पहले से ही जानते हो कि क्या हुआ है। उन्होंने पूछा, आरव, तुम थके हुए लग रहे हो। क्या यह थकान शरीर की है या मन की? आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आज मैंने महसूस किया कि किसी के कर्मों को समझना आसान है, पर किसी के अपराध बोध को पिघलाना बहुत कठिन। मैं यह सब करके भी हल्का नहीं, बल्कि और अधिक जिम्मेदार महसूस कर रहा हूँ। यह कैसा अनुभव है? गुरुजी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यह वही अनुभव है जिसे लोग आत्मिक परिपक्वता कहते हैं। जब तुम पहली बार किसी और की मुक्ति में अपना अंश देते हो, तो तुम्हारी आत्मा अपनी सीमा से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की गति को छूने लगती है। यही कर्म योग है। तुमने आज केवल सेवा नहीं की, बल्कि दो आत्माओं के बीच करुणा का पुल बनाया। यह कार्य आसान नहीं होता। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। चांद की रोशनी में आश्रम के सफेद पत्थर चमक रहे थे। फिर देवमित्र बोले, पर याद रखना आरव, संसार में सबसे कठिन कर्म संतुलन दूसरों का नहीं, अपने भीतर का होता है। तुम बाहर के दुखों को शांत कर सकते हो, पर भीतर के तूफान का सामना तुम्हें अकेले ही करना होगा। आरव ने उनकी बात सुनी, पर इस बार उसके भीतर एक हल्की बेचैनी उठी। वह बोला, गुरुजी, क्या मैं सच में अपने भीतर के कर्मों को पहचानता हूं? क्या मैं केवल दूसरों का बोझ उठाते उठाते अपनी आत्मा के रोम को भूल नहीं रहा? यह प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराए। अगर यही प्रश्न उठ रहा है तो समझो कि तुम अपने भीतर के कर्म जाल के दरवाजे तक पहुंच चुके हो। लेकिन भीतर जाने का साहस हर किसी में नहीं होता। तुम्हें है, इसलिए आज का अनुभव तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। अचानक पास के मार्ग से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। 3 ग्रामीण भागते हुए आश्रम की ओर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर भय था। उनमें से एक ने कहा, आरव, जल्दी चलो, जंगल के पास एक आदमी घायल पड़ा है। लगता है कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। यह सुनकर आरव बिना देर किए खड़ा हुआ और उनके साथ चल पड़ा। गुरुजी ने उसे जाते हुए कहा, याद रखना, हर मदद केवल सेवा नहीं होती, कई बार यह कर्मों का संदेश लेकर आती है। यह वाक्य आरव के कानों में गूंजता रहा, पर वह समझ नहीं पाया कि गुरु किस ओर संकेत कर रहे थे। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर गहरी खरोंचें थी और उसकी सांसें तेज थी। लेकिन जैसे ही आरव उसके करीब पहुंचा, उसके पैर के नीचे की जमीन हिल गई। वह आदमी कोई अनजान नहीं था। वह वही व्यक्ति था जिसने कभी आरव के बचपन को सबसे बड़ा घाव दिया था। वही जिसने उसके माता पिता को जमीन के विवाद में धमकाया था। वही जिसने पूरी घटना को हवा दी थी। आरव ने उसे वर्षों पहले देखा था, जब वह छोटा था, पर वह चेहरा वह कभी भूल नहीं पाया।
वह आदमी अब बूढ़ा था, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और उसकी आंखों में वर्षों की कठोरता टूटकर केवल डर और दर्द रह गया था। ग्रामीणों ने कहा, इसे छोड़ देते हैं, यह अच्छा आदमी नहीं है। सुनने में आता है कि यह कई गांवों में विवाद फैलाता फिरता था। लेकिन आरव अंदर से तूफान की तरह कांप उठा। उसके बचपन की चीखें, उसका दर्द, उसके माता पिता की मौत, सब अचानक उसी आदमी के चेहरे में उसे दिखने लगा। उसका मन चिल्लाया, इसने तुम्हारा जीवन तोड़ा था, इसे छोड़ दो, ये इसका कर्म है। लेकिन दूसरी आवाज, जो अधिक गहरी और शांत थी, कहने लगी, अगर तुम बदले के आगे झुक गए तो तुम और यह आदमी एक ही चक्र में बंध जाओगे। तुम उसके कर्म का परिणाम नहीं, अपने कर्म का निर्णय हो। यह वही आवाज थी जो उसके भीतर महीनों से विकसित हो रही थी। करुणा, विवेक और बुद्ध का मार्ग। आरव ने नाड़ी देखी, कमजोर थी। अगर अभी उपचार न हुआ तो वह आदमी मर सकता था। सभी ग्रामीण उसकी ओर देखने लगे, जैसे वे इंतजार कर रहे हों कि वह क्या निर्णय लेगा। आरव का मन कांप रहा था। उसने सोचा, क्या मैं इस आदमी की मदद करूं जो मेरे जीवन के अंधेरे का कारण बना? उसके हाथ कांपे। उसने आंखें बंद की और भीतर एक गहरी सांस ली। फिर उसने धरती पर बैठकर उस आदमी के घावों को साफ करना शुरू कर दिया। ग्रामीण हैरान रह गए। एक युवक अपने ही जीवन के अपराधी का इलाज कर रहा था। उनमें से एक ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आरव ने बिना ऊपर देखे केवल इतना कहा, क्योंकि उसके कर्म उसके हैं, लेकिन मेरे कर्म मेरे हैं। मैं उसके किए का बोझ अपने भीतर नहीं ढोऊंगा। ये वाक्य हवा में तीर की तरह फैला और सब कुछ शांत हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति की आधी बंद आंखें खुली। उसने आरव को देखा और उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी चमक आई। शायद वो जान गया था कि जिसे वो देख रहा है वही उस दर्द का वाहक था जो उसने कभी पैदा किया था। उसके होंठ कांपे। तू वही बच्चा? उससे आगे शब्द नहीं निकले। लेकिन इतनी देर में आरव समझ गया, यह केवल उसका शत्रु नहीं बल्कि उसका कर्म चक्र था, जो आज उसके सामने घायल पड़ा था, जैसे कह रहा हो, अब तय करो, तुम बदले में जन्म लोगे या करुणा में।